नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे, एक आदमी कमेंट किए हैं उस पर देखते हैं, रुद्राभिषेक के बाद हवन भी होना चाहिए या नहीं। कोई पंडित जी कराते हैं तो कोई नहीं कराते हैं। रुद्राभिषेक के हवन में अग्निवास भी देखना होगा या नहीं, प्लीज बता दीजिए। देखिए, ये बहुत ही सुंदर टॉपिक है, यानी कि ये समझने योग्य है। सबसे पहले तो आप कोई भी पुस्तक देखिएगा, यानी कि रुद्राभिषेक का आप कोई भी पुस्तक उठाइए। मेरे पास एक पुस्तक है, मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे है रुद्राभिषेक पद्धति, देख रहे हैं आप, रुद्राभिषेक पद्धति है। ये बहुत ही सुंदर पुस्तक है, डॉक्टर राम मिलन मिश्र जी द्वारा है। इसको मैंने पढ़ा है और बहुत सारा मेरे पास रुद्राभिषेक का भी, रुद्री पाठ का भी पुस्तक है। उसमें कहीं भी हवन नहीं दिया हुआ है। और जिस गुरुकुल में हम लोग अध्ययन किए हैं, वहां भी हमारे गुरुजी बताते थे कि रुद्राभिषेक में हवन की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, यानी कि रुद्राभिषेक में हवन नहीं करना चाहिए, कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या हवन कराना चाहिए या नहीं। बहुत से पंडित जी लोग कराते हैं, बहुत से लोग नहीं कराते हैं। तो देखिए, इस पर आपका मत क्या है, मेरा मत क्या है, या शास्त्र क्या कहता है, इससे मतलब नहीं है। शास्त्र के साथ साथ लोकचारिकता देखना सबसे मेन आवश्यक है। लोकचारिकता क्या कहा भी गया है, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणी न कारणम। अगर शुद्धता भी हो लेकिन लोकचारिकता के विरुद्ध हो तो वह कार्य नहीं करना चाहिए। यानी कि मान लीजिए आप रुद्राभिषेक कराने गए और वहां हवन नहीं कराते हैं, तो आपके पूजा पाठ से यजमान को संतुष्टि नहीं हुई, तो फिर आपके पूजन कराने का क्या महत्व रह गया, या मेरे पूजन कराने का क्या महत्व रह गया। और अगर वहीं रुद्राभिषेक के साथ आप हवन करा देते हैं तो यजमान को संतुष्टि होगी और वह यज्ञ भी पूर्ण होगा। तो संतुष्टि हो वही कार्य करे। अब संतुष्टि के चक्कर में कोई गलत कार्य नहीं करे। जैसे हम मान लीजिए संतुष्टि के चक्कर में आप शिव जी के ऊपर तुलसी पत्र नहीं चढ़ता है, तो अब जबरदस्ती तुलसी पत्र नहीं चढ़ाने लगेंगे। संतुष्टि के लिए अब शिव जी के ऊपर जो सामग्री नहीं चढ़ती है, अब यजमान कहे नहीं पंडित जी आप चढ़वाइए दीजिए, तो वो नहीं करेंगे। यानी कि व्यवहारिक बात को मिलाते हुए शास्त्र को भी थोड़ा बहुत लेकर के चलना है और तब पूजन कराना है। जैसे मान लीजिए रुद्राभिषेक आप करा रहे हैं और पहले से जानते हैं कि आप यहाँ पे हवन होता है, अब आप वहां अपना विद्वता दिखाने लगे, नहीं मैं आचार्य हूं, आप हवन नहीं कर सकते हैं इस पूजन में। इससे क्या होगा, वो यजमान फिर दोबारा आपको नहीं बुलाएगा पूजन कराने के लिए। हाँ, वो यजमान पुनः आपको दोबारा नहीं बुलाएगा पूजन कराने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि रुद्राभिषेक में आप हवन करा दिए तो घोर अनर्थ हो गया, महापाप हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। रुद्राभिषेक में हवन करा सकते हैं। हम लोग खुद, मैं अपना खुद बोलता हूं, या हमारे तरफ के बहुत से आचार्यगण हैं, कहीं भी रुद्राभिषेक होता है तो वहां वो हवन जरूर कराते हैं। हाँ, 100 में से आप कह सकते हैं 5 लोग ऐसे हैं जो हवन नहीं कराते हैं। हाँ, वही नहीं कराते हैं जो अपने यजमान को संतुष्ट कर दिए हैं कि हवन नहीं करना चाहिए, कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, और यजमान मान भी गए हैं, वही लोग नहीं कराते हैं। अगर उनके भी यजमान जबरदस्ती करने लगे, नहीं पंडित जी आप हवन कैसे नहीं कराइएगा, बिना हवन के तो यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, तब आपको वहां पे हवन कराना चाहिए। अब दूसरा सवाल है, इसी सवाल में दूसरा है कि क्या रुद्राभिषेक में अग्निवास देखना चाहिए या नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। रुद्राभिषेक में केवल शिववास होना चाहिए, अग्निवास की कोई आवश्यकता नहीं है। अग्निवास किसमें देखते हैं, आप नॉर्मल समझिए, जिस भी पूजन में हवन की प्रधानता होती है उसी में हम सब अग्निवास देखते हैं। जैसे कोई अनुष्ठान हो गया, यज्ञ महायज्ञ हो गया, कोई विशेष अग्निवास की, यानी कि हवनात्मक यज्ञ हो गया, उसमें अग्निवास की प्रधानता होती है। नित्य हवन में या फिर किसी मांगलिक कार्य के हवन इत्यादि में, जैसे विवाह इत्यादि वाला हो गया, विवाह में भी हवन होता है, उपनयन संस्कार में भी हवन होता है, तो क्या उसमें अग्निवास देकर के दिन निकाला जाता है? नहीं। नित्य हवन में जो प्रतिदिन हवन करते हैं, किसी प्रयोजन में, विवाह इत्यादि मांगलिक संस्कार इत्यादि में हवन करते हैं, उसमें अग्निवास की कोई आवश्यकता नहीं है। अग्निवास कहाँ देखा जाता है, विशेष प्रयोजन में, जहां हवन की प्रधानता हो वहीं अग्निवास देखते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। रुद्राभिषेक में आप हवन कराइएगा। अब सवाल उठता है कि हवन कैसे कराएं, तो उस पर वीडियो मेरा बना हुआ है। आप यह वीडियो रुद्राभिषेक में हवन कैसे कराते हैं जाकर के आप देख सकते हैं, रुद्राभिषेक कैसे कराते हैं वह भी देख सकते हैं। दोनों पर मेरा वीडियो बना हुआ है, आप विधिवत पूरा तरीके से देखिए और अच्छे से हवन कराइए। ऐसा नहीं है कि रुद्राभिषेक में हवन करा देंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा या शिव जी गुस्सा हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। शिव जी प्रसन्न ही रहते हैं। श्रद्धा पूर्वक आपको पूजन करना होगा, विधि पूर्वक करना होगा, बस। ऐसा नहीं है कि हवन कर देने से कोई अनर्थ हो जाएगा। हवन आप करा सकते हैं, किसी भी पुस्तक में हवन की प्रक्रिया रुद्राभिषेक वाले में नहीं दी हुई है, अन्य पद्धति से कराइए आप।
हाँ, केवल जो प्रधान हवन है उसमें आप रुद्राष्टाध्याय के 5वें अध्याय से हवन कर सकते हैं, अथवा शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय इस मंत्र से कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र से करा सकते हैं आप हवन। लेकिन हवन अगर यजमान कह रहे हैं या अगर वहां का माहौल कह रहा है कि मुझे हवन कराना चाहिए, तो आप हवन कराइए। अगर नहीं बन पा रहा है तो आप नहीं भी करा सकते हैं। हाँ, विशेष एक बात ध्यान रखिएगा कि जहां आप वेदी का निर्माण किए हैं, यानी कि जो बड़ा एक स्क्रीन पर मैं डाल दे रहा हूं, इस प्रकार का बढ़िया सा बड़ा वेदी बनाए हैं, तो वहां तो आप हवन कराइएगा ही, क्योंकि आवाहित देवी देवतागण के नाम का आहुति देना चाहिए। वहां पे हवन आपको विशेष कराना ही चाहिए। हाँ, केवल मंदिर इत्यादि में कर रहे हैं या सिर्फ शिवलिंग पर खड़े होकर के अभिषेक कर लिए, वहां हवन कराने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, यजमान अगर संतुष्ट हो जाए तो। ठीक है, ज्यादा बात को घुमा फिरा कर नहीं कहेंगे, बस इतना ही समझिए। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर आप रुद्राभिषेक की यह पद्धति लेना चाहते हैं तो सामने नंबर आ रहा होगा, उस पर मैसेज कर सकते हैं। रुद्राभिषेक कराने के लिए बहुत ही सटीक और सुंदर किताब है। ठीक है, इतना प्रेम और धैर्य से संपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।